Hello everyone. Today we are going to read lesson 13 हकीम अजमल खां। हर शहर में कुछ स्थानों तथा सड़कों के नाम किसी व्यक्ति के नाम पर होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो समाज की भलाई के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। तुम दिल्ली में भी ऐसी जगहों तथा सड़कों के नाम खोज सकते हो। हकीम अजमल खां भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। इनके नाम पर करोल बाग में एक बड़ा पार्क है जिसे अजमल खां पार्क कहते हैं। इसके पास ही एक बड़ी सड़क अजमल खां रोड का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। हकीम अजमल खां के पिता बहुत दयालु थे। वे ईश्वर और गरीबों से प्यार करते थे और हर समय भलाई का काम करते थे। वे मेहनत की रोटी कमाना जानते थे। बालक अजमल खां ने भी अच्छी आदतें अपने घर से ही सीखीं। इन्होंने शुरू की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। ये चाहते थे कि समाज में कोई स्त्री पुरुष अनपढ़ न रहे, इसलिए इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय को बनाने में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। ये अपनी कमाई का बहुत सा पैसा शिक्षा पर खर्च कर देते थे। एक बार बूंदी के महाराज ने अपने इलाज के बदले इन्हें काफ़ी धन दिया। हकीम जी ने यह धन तुरंत एक विद्यालय को दे दिया। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए चांदनी चौक बल्ली मारान में एक विद्यालय भी खोला। हकीम जी चाहते थे कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अंग्रेज़ी इलाज के बदले हिंदुस्तानी दवाइयाँ लें। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने तिब्बिया कॉलेज की नींव डाली। ऐसे समाजसेवी कार्यों को देखकर महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय इनसे बहुत प्रभावित हुए और दोनों अलग अलग मौक़ों पर तिब्बिया कॉलेज में आए। जिस समय हकीम जी जवान थे उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर अंग्रेज़ों से लड़ें। वे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया सम्मान पत्र भी लौटा दिया। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ उन्हें एक बार भी नहीं पकड़ पाए। देश प्रेमी हकीम जी के घर देश प्रेमियों की भीड़ लगी रहती थी। कहते हैं कि जो दूसरों की रक्षा करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। एक बार हकीम अजमल खां रेल से रामपुर के नवाब का इलाज करने जा रहे थे। रेल के कई डिब्बे इंजन से टूटकर नदी में गिर गए। हकीम जी का डिब्बा पुल से बाहर ही रुक गया। वे बाल बाल बच गए। हकीम जी तुरंत डिब्बे से उतरे और घायलों को बचाने में जुट गए। ऐसे रहमदिल थे वे। रईस होते हुए भी गरीबों और दुखियों की सेवा में जुट जाते थे। हकीम जी में साधु संतों के गुण थे। दिसंबर 1927 में वे उत्तर प्रदेश के कस्बे रामपुर में गए हुए थे।
64 वर्ष की आयु में वहीं उनका देहांत हो गया। अब हकीम अजमल खां हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके अच्छे कामों को हम अब भी याद करते हैं। अजमल खां पार्क, अजमल खां रोड, तिब्बिया कॉलेज और जामिया मिलिया इस्लामिया हमारे दिल में उनकी याद सदा बनाए रखेंगे। This was the reading of our lesson 13, Hakeem Ajmal Khan. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.